आज मैं आपको वैष्णो देवी के अवतार की कथा सुनाता हूँ। वैष्णो देवी सभी भक्तों के कष्टों का निवारण करती है और निसंतान दंपतियों को संतान सुख देने वाली है। रत्नापुर नगर के राजा के एक कन्या थी। उस कन्या का नाम त्रिकुटा था। त्रिकुटा को राम की पत्नी बनने का वरदान था। तो उस कन्या को नारद जी ने स्मरण कराया कि राम जी वनवास में है, तो त्रिकुटा वन में जाकर राम जी की तपस्या करने लगी। इस घटना की सूचना नारद जी ने माँ पार्वती को दी और कहा कि ये इस जन्म में संभव नहीं हो सकता, क्योंकि श्री राम जी पुरुषोत्तम हैं और वे सीता के अलावा अन्य स्त्री से विवाह नहीं कर सकते। तो पार्वती जी ने राम जी की परीक्षा लेने सीता जी के भेष में राम जी के पास गई और लंका से आने की बात कही, जिसे लक्ष्मण जी नहीं पहचाने, लेकिन राम जी उन्हें पहचान गए और उनके चरण स्पर्श किए। तब पार्वती जी ने त्रिकुटा के बारे में राम जी से कहा, तो वे त्रिकुटा के पास गए। त्रिकुटा ने पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए श्री राम जी को कहा, तो राम जी ने कल्कि अवतार के समय पत्नी के रूप में स्वीकारने के लिए त्रिकुटा से कहा। तो त्रिकुटा नहीं मानी और उसने इसी जन्म में पत्नी स्वीकारने के लिए कहा। तो राम जी ने कहा कि अभी मैं सीता जी को लेने, जो रावण के कैद में है, लंका से लेकर वापस आऊँगा और वापस आने पर आपसे किसी भी रूप में मिलूँगा। अगर आप मुझे पहचान गई तो मैं तुम्हें पत्नी के रूप में स्वीकार कर लूँगा, और नहीं पहचानने पर अगले जन्म में पत्नी बनाने की बात कही। लंका से जब श्री राम जी सीता जी को लेके आ रहे थे, तो आते समय हनुमान जी के साथ भेष बदलकर त्रिकुटा के आश्रम में पहुँचे। तब त्रिकुटा उन्हें नहीं पहचान सकी। तो भगवान ने राम के रूप में दर्शन दिए और कहा कि आप मुझे नहीं पहचान सकी, इसलिए मैं इस जन्म में आपको पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता। अब आप त्रिकुट पर्वत पर विराजमान होकर वैष्णव धर्म को आगे बढ़ाओ और विष्णु जी की आराधना करो, और आपके साथ हनुमान जी भी रहेंगे। तब त्रिकुटा देवी त्रिकूट पर्वत पर विराजमान हुई और वैष्णो देवी के रूप में जानी जाने लगी और भक्तों के कष्टों का निवारण करने लगी। जय माँ वैष्णो देवी।